हे गाइस, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली व्लॉग्स में और मैं हूं नताशा। आज मैं ना आपको अपना रियल एक्सपीरियंस, घोस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मतलब कि मुझे ऐसा लगता था या कुछ भी था, मतलब भूत का एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाली हूँ। मेरी लाइफ में जो मेरे साथ बीता है वो सब चीज़ें, अभी रिलैक्स है, लेकिन जो बीता है वो सब चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ और बिल्कुल रियल है जो भी है। और डिसाइड आपको करना है उसमें कि ये भूतों का कुछ है या फिर कुछ और चक्कर है जो मेरे साथ में सब हो रहा था। तो अगर वीडियो बड़ी हुई तो मैं 2 पार्ट में कर दूंगी इसको, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, मतलब काफ़ी लंबी है। तो चलो, ये बात है उसकी 2017 में मई लास्ट में, यानी कि 30 मई को मेरा जो है मेरी रिश्ता हुआ था। मेरे हस्बैंड के साथ में मेरा रिश्ता हुआ था 30 मई को इनके घर वाले देखने के लिए आए थे। और फिर 1 जून को सुबह ही सुबह इनका फ़ोन आ गया था कि भाई हमें लड़की पसंद है और हम शादी तय कर देते हैं। क्योंकि मुझे देखने के लिए मेरे ससुराल वाले आए थे, मतलब मेरी जेठानी, जेठ और ननंद आए थे। मेरे जो हस्बैंड है वो नहीं आए थे, वो शर्मीले थे बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से उन्होंने उस दिन नहीं बोला जिस दिन वो देखने के लिए आए, उन्होंने उससे अगले दिन बोला। इनके पास फोटो वगैरह भिजवाए और सब कुछ। तो मतलब वो सामने बैठ के मेरे फोटो क्लिक करके लेके गए थे, क्योंकि वैसे तो फिल्टर वगैरह भी लगा देते हैं। तो उसके बाद में जब मेरी शादी तय हो गई और मेरी सगाई होने वाली थी, 26 जून को मेरी सगाई थी, सगाई हो गई। अब सगाई में जो था, अब हमारे यहाँ पे सगाई में क्या होता है, मेरी अच्छी खासी बड़ी सगाई हुई थी। तो जितने लोग आए थे लगभग 50-51 के करीब इन लोग थे। उसमें महिलाएं थी, पुरुष थे और बच्चे थे। तो सबका जो है कपड़ा गया था वहां से, मेरे घर से सबका कपड़ा गया था। कपड़ा जाता है, ये नॉर्मली जो सगाई में आता है सबका कपड़ा जाता है। तो वहां पर सबका कपड़ा गया था। और उसके बाद में जब सगाई हो गई, कुछ टाइम बाद में 4-5 दिन गुजर गए, तो मुझे ना, मैं दोपहर में सो रही थी, ये दोपहर की बात है, मैं सो रही थी, मुझे ऐसा लगा मतलब कि कोई लेडी ना मुझे परेशान कर रही है, मुझे छेड़ रही है। मैं उठी, मुझे ऐसा लगा मैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हम सहारनपुर रहते थे, लेकिन मेरे रिश्ते की जब बात शुरू हुई थी तो मेरे पापा ने अपना ट्रांसफर करवा लिया था हमारे गांव के पास में ही, जिससे कि उनका रिटायरमेंट हो तो वो गांव में रह सके। और मेरा भाई रहता था, मतलब मेरा भाई अपनी जॉब के चक्कर में बाहर रहता था और मेरे मम्मी पापा फिर गांव में शिफ्ट हो गए थे। गांव में भी हमने अपना घर बनाया था, और घर वहां बनाया था जहां पर जो घेर होता है ना, गांव में घेर पता होगा, घर अलग होता है घेर अलग होता है। तो घेर वाला हिस्सा जो हमारी तरफ आया था उसको हमने तोड़ के पूरा नया घर बनाया था वहां पर। तो मैं वहीं पे, मतलब अपने गांव वाले घर में सो रही थी। अब मुझे ऐसे ही लगा कि कुछ वैसे ही होगा, क्योंकि मैं ज्यादा वहां पर रही भी नहीं थी, मैं भैया भाभी के पास ज्यादा रहती थी, कि वैसे ही कुछ होगा, कुछ नहीं है। उसके बाद में लगभग ठीक है चलता रहा। फिर एक दिन रात को फिर मुझे ऐसे ही हुआ, वो सपने, मतलब मुझे कोई औरत दिखती थी, आदमी दिखता था, और वो ना मुझे मारने की कोशिश, डराने की कोशिश करते थे कि मारेंगे डराएंगे। एक घर भी दिखता था जो काफी टूटा फूटा सा दिखता था कि मैं उसके अंदर हूँ, और वो लोग मुझे मतलब मारने की कोशिश कर रही है, कोई औरत मुझे मारने की कोशिश कर रही है। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मेरे साथ में ना ऐसा हो रहा है। तो मम्मी को लगा कि भाई क्या पता कौन हो, जो परिवार में पहले कोई मरा होगा। मम्मी ने कहा कि तुझे वैसे ही लगता होगा, हो सकता है वो दिखता हो, क्योंकि होता है ना कि जो मर जाते हैं वो दिखते हैं। तो मुझे उस वक्त में मेरी एक बुआ जी की डेथ हुई थी, उस ऐसा लगता था कि वो दिख रही है, लेकिन वो मुझे मारने की कोशिश क्यों करती। और जब आपको ऐसा लगता है ना कि कोई मरा हुआ इंसान आपके सपने में आ रहा है, तो आपको अगर मारने की कोशिश ना करे तो आप डर जाते हो। तो ठीक है, वो चीज वहां पे हुई। उसके बाद में मैंने अपनी ननंद को, फिर मेरे साथ में ऐसे ही हुआ। तो मैं ऐसे ही दीदी से बात करी थी, जो इनकी दीदी है बड़े वाली, उनसे बात करी थी। तो बात बात में ना मैंने उनको बताया कि मुझे इस तरीके से सपना दिख रहा है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि नताशा तेरी ना जो सगाई है उसमें गड़बड़ हो गई थी। मेरे पास में फोन आया था, उनके परिवार से ही किसी का फोन आया था, क्योंकि मेरे सास ससुर की पहले ही डेथ हो चुकी थी, काफी साल पहले मेरी सास की डेथ हुई थी। और मतलब उनकी डेथ भी, वो बहुत ज्यादा बीमार रहती थी उसके बाद में, मतलब वो बहुत ज्यादा तड़फी थी मरने से पहले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने किसी को कभी परेशान किया हो। और मेरे जो ससुर जी हैं उनकी कैंसर की वजह से मेरी शादी से शायद 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो
तो कि उन्होंने, मेरी दीदी को किसी ने कहा परिवार में से कि उनका कपड़ा आना चाहिए था सगाई के टाइम में, जो सास थी और जो ससुर थे उनका कपड़ा आना चाहिए था, बट वो नहीं आया। तो तुम एक काम करो, तुम उसे निकलवा के और रख दे। तो फिर मेरी मम्मी, मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ने कहा कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, आना तो जाना तो चाहिए था। तो मम्मी ने जब भी मेरे से वो कपड़ा निकलवाया, मतलब सास का और ससुर का, मतलब एक कपड़ा निकलवाया और वो रख दिया अलग, तो मुझे वो सपने भी दिखने बंद हो गई मेरी शादी। शादी में भी ऐसा नहीं बोला गया था कि उनके कपड़े आने हैं, सास ससुर के जो कपड़े आने हैं, बट मतलब देवताओं के कपड़े तो हमारे यहाँ पे जाते ही है, देवताओं के जो कपड़े होते हैं वो लड़की वालों के यहाँ से जाते ही है, पर सास ससुर के कपड़े भी वहां पे जाने चाहिए थे, बट ऐसा कुछ बोला नहीं था उधर से। तो फिर भी मम्मी ने, क्योंकि मुझे पहले भी सपने दिख रहे थे और वहां रखवाए थे, तो वो भी और भी उनके साथ में रखवा दिए। तो उनके दो दो जोड़ी हो गए, जो कि किसी को वहां जाके दे देने थे। वो शादी हो गई और वो सब चीजें हो गई। शादी के कुछ टाइम बाद में मुझे फिर से सपना दिखा। उस वक्त मैं घर पे नहीं थी, पता नहीं कहाँ थी, मुझे ये याद नहीं आ रहा, शायद ससुराल में ही थी। सपना दिखा, बट उसके वक्त मेरे हस्बैंड में मेरे पास में थे, तो मैं ज्यादा डरी नहीं, क्योंकि वो इतना डरावना नहीं था। बस नॉर्मली कोई औरत दिखाई देती। मैंने अपनी मम्मी को फिर बताया, मम्मी ने कहा कि ऐसे ही तू सोच रही होगी दिमाग में, इसलिए तेरे वो, क्योंकि नया घर होता है, सब कुछ नया होता है। इसके बाद वो चीजें दिखनी मुझे फिर से बंद हो गई, वो नहीं दिखती थी मुझे, कुछ भी नहीं ऐसा लगता था। फिर हम आए मई में, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे मेरठ। मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते थे, मैं पूरे दिन अकेली रहती थी घर पे। तो उस वक्त श्राद्ध का टाइम चल रहा था, श्राद्ध चल रहे थे, और उस दिन मेरे जो ससुर है उनका श्राद्ध अगले दिन होना था। तो मैं दोपहर में सो रही थी, दोपहर हो रही थी, मैं सो रही थी, हस्बैंड गए हुए थे जो है जॉब पर, वो जॉब पर थे। तो मैं जैसे सो रही थी, मेरे कमरे के बराबर में बालकनी थी, और उस बालकनी में कुछ देर पहले मैंने कपड़े सुखाए थे अपने धो के, और मैं बाद में आके सो गई, बेड के बिल्कुल बराबर में सो रही थी मैं। और अच्छी खासी मैं बढ़िया नींद में थी, तो मुझे ना सपना दिख रहा, जैसे फिर से वही घर दिखा। अब मैंने वो कभी घर नहीं देखा अपनी जिंदगी में या कुछ भी। तो उस वक्त पहली बार वो औरत मेरे सामने क्लियर आई, क्लियर कोई औरत थी। पहले मुझे कंफ्यूजन रहता था कि औरत है आदमी है, क्योंकि दोनों दिखते थे, लेकिन वो उस दिन वो औरत क्लियर थी, बिल्कुल क्लियर मेरे सामने थी, और उसके साथ में एक आदमी था। औरत जो गंडासे टाइप होते हैं ना, गंडासे बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, मतलब ऐसे लंबा सा था, औजार टाइप में, वो लेके मुझे मारने के लिए कोशिश कर रही थी। और मतलब वो मेरे पर बकायदा चला चुकी थी एक दो बार, वो खून से था, मैं जैसे खून में हूं और मैं चिल्ला रही हूँ। और वो जो आदमी था उसके साथ में, वो रोकने की कोशिश कर रहा था। शक्ल मुझे उस दिन भी नहीं दिखी कि ढंग से, लेकिन ये पता चला था आदमी और औरत है। उस दिन पहली बार ढंग से ही पता चला कि आदमी औरत है। वो औरत मुझे मारने की कोशिश करी भरी दोपहरी में, और ये भी साफ दिखा मुझे कि मतलब कपड़ों के पीछे से कोई निकल के आया, और वो औरत मुझे मारने की कोशिश कर रही, और वो आदमी उसको बचा रहा कि तू क्या कर रही है, मर जाएगी मर जाएगी। कह रही कि नहीं, इसे मारूंगी, इसे तो मैं मारूंगी, इसे नहीं मैं छोड़ने की, इसे तो मैं मारने के लिए आई, इसे तो मैं मारूंगी। और मैं मतलब मैं लेटी हुई थी, मुझे बकायदा ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर कोई औरत बैठी हुई है, और मुझे ऐसा लग रहा कि बराबर में एक औरत आदमी मेरे खड़े हुए हैं, और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भार था। मैं किसी तरीके से, मुझे सांस लेने में कोशिश करी ना, जैसे मैं उठी तो ऐसा बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे से उतर के मेरे ऊपर से भागा हो, बहुत जल्दी से। और मैं एकदम उससे, मैं इतनी तेजी में उठी ना कि मैं नीचे गिर गई, और नीचे गिर के मैंने कुछ नहीं देखा, मैं इतनी ज्यादा डर गई कि मैं सीधा उठ के गेट खोला और नीचे भागी मकान मालिक के यहाँ पे। मैंने जाके कहा कि मुझे तो बहुत भयंकर सपना दिखा, और मैं डर गई बहुत ज्यादा। मुझे एकदम, मैं पसीने में, उन्होंने मुझे पानी वगैरह दिया। थोड़ी देर बाद मैं इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि मैं ऊपर भी नहीं जा पा रही थी अपने कमरे में, बल्कि अच्छी खासी वहां रोशनी रहती थी, मैं नहीं जा पा रही थी बिल्कुल भी। क्योंकि हमारा जब जहाँ पे घर था ना, उसमें पीछे वाले कमरे में तो पीछे से फिर भी धूप आ जाती थी, लेकिन आगे वाले कमरे में बिल्कुल भी धूप नहीं आती थी। तो मोस्टली वहां पे ऐसा रहता था जैसे अंधेरा हो, मतलब लाइट जला के रखनी पड़ती थी दिन में भी। उसके बाद में जब ये शाम को मैंने फोन किया कि मैं आज बहुत डर गई थी, इन्होंने वो भी मुझे मजाक में लिया कि अरे तुझे यही है। फिर मैं वो जब बहुत ज्यादा परेशान होगी, तो मैंने अपनी मतलब दीदी को फोन किया, ननंद को फोन किया, मैंने कहा फिर से मुझे ऐसा सपना दिखा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तेरा तो सब कुछ अब तो अच्छी तरीके से हो गया, अब तो ऐसा सपना नहीं दिखना चाहिए था। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि क्यों दिखा है या क्या दिखा है, पर मुझे ऐसा सपना दिखा है। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर कि तू कपड़े निकाल के रख दिया, कुछ चीज उन्होंने बोली कि ये करके रख दे, मैंने वो करके रख दिया।
फिर मुझे वो सपने दिखने ना कम हो गए धीरे धीरे। फिर मैंने अपनी भाभी को जब बताया तो मेरी भाभी ने ना मेरे लिए धागा बनवाया, बांधने का जो धागा होता है वो बनवाया। वो मैंने पहन के रखा, फिर मुझे सपने वो दिखने बंद हो गए। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद में वो चीज़ें फिर मेरे उभर के सामने आई। अब वो किस तरीके से सामने आई है, क्या है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि 10 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती। मतलब मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि वो चीज़ मेरे साथ में क्या है, कि क्या चल रही है। लेकिन आगे जो है वो इससे भी ज़्यादा भयंकर है, और ये चीज़ें हमेशा मुझे होती है, मुझे सपने में होती है। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।